हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? पिछले 2-3 दिन से कोई भी क्लास नहीं हुए हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन तो ये है कि मैं थोड़ी सी बीमार थी। सेकेंड रीजन है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। थर्ड रीजन ये है कि घर पे बहुत सारे बर्थडेज वगैरह पार्टियां हो रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है कि मेरा खुद का एग्जाम है। खैर, इन सारे रीजन को साइड में रखते हैं क्योंकि ये सारे एक्सक्यूजेज है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हम पहले ये देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रही है अब तक। तो सबसे पहले जो हम लोग ने क्या पढ़ा है, एनालॉग्स एंड क्लासिफिकेशन हो गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया है, सीरीज हो गया है। तो आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में सिर्फ 13 क्वेश्चन है, तो आज के क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया? ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर सीरीज में तो आता ही है। और आप इसे जो है सो अरेंजमेंट, मुझे लगता है कि इसका इस क्वेश्चन के टॉपिक का अगर बेस्ट नाम दिया जाए तो वो होगा अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। क्योंकि नंबर सिस्टम में जो होते हैं सो वो डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है सो नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, बट इस टॉपिक को आप अरेंजमेंट ऑफ द नंबर के नाम से जान सकते हो। खैर, क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 6954381 इज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट? संख्या 6954381 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनाई गई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। तो देखो क्या पूछा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम में। और कौन सा पूछा गया है, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। और विच ऑफ द फ्लोइंग डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट, हमें कौन सा नंबर चाहिए? थर्ड फ्रॉम द राइट जो होगा, ये जो नंबर है 3 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? तो देखो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इससे जो है सो मैं इसमें लेफ्ट से राइट डिसेंडिंग बोला है तो मैं राइट से लेफ्ट में असेंडिंग लगा दूंगी। तो क्या हो जाएगा 1 3 4, 3 की जगह पे 4 आएगा और 4 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे किया है। तो देखो नंबर क्या है, 6954381। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 986543 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या पूछा है, विच डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। तो थर्ड फ्रॉम द राइट यही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है, इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 4319286 इज अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर। संख्या 4319286 में प्रत्येक अंक को यदि बाएं से दाएं और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी? तो देखो नंबर क्या है, 4319286। हमें कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, 986432 1। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज। जैसे कितने नंबर है जो सेम एज डिजिट है, तो कौन सा नंबर दिख रहा है, कोई भी नहीं है, सारे नंबर जो है सो चेंज हो गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नंबर ऐसे नहीं है जो अनचेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 7234169 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या पूछा गया, असेंडिंग ऑर्डर, और कहां से, लेफ्ट से राइट से। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू डेट इन द ओरिजिनल नंबर। संख्या 7234169 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, आरोही अवरोही, इस पे ध्यान फोकस करना है।
मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? संख्या क्या है? 7, 2, 3, 4, 1, 6, 9। हमें कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9। अब कौन कौन से अनचेंज है? 2 है, 3 है, 4 है और 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे डिजिट है जो अनचेंज्ड है। तो 4 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? इच ऑफ डिजिट इन द नंबर 2, 5, 7, 4, 6, 1, 3, 9, 8 is arranged in ascending order from left to right. What will be the sum of the digits that are second from the left and third from the right in the new number thus formed? संख्या 2, 5, 7, 4, 6, 1, 3, 9, 8 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे क्या बचा? बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल क्या होगा? देखो नंबर क्या है? 2, 5, 7, 4, 6, 1, 3, 9, 8। अब क्या पूछा है? मैं सम पूछा है। किसका सम? द डिजिट दैट आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट से सेकेंड कौन सा है? ये। एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड से राइट क्या होगा? ये। बट ये सेम डिजिट नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमें इसे अरेंज करना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 की जगह पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, 8, 7, 7 आ जाएगा और 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व करना है, बट मैंने ये कैसे किया वो बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम देखेंगे कि तो क्या पूछा गया? सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट से थर्ड। तो अब सेकेंड लेफ्ट से सेकेंड 2 हो जाएगा, राइट से थर्ड 7 हो जाएगा और 7 + 2 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। बट एग्जाम में हमें इतना पूरा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 6, 9, 1, 4, 7, 8, 3, 2, 5 इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर from left to right. What will be the sum of the digits that are third from the left and second from the right? संख्या 6, 9, 1, 4, 7, 8, 3, 2, 5 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा? नंबर क्या है? 6, 9, 1, 4, 7, 8, 3, 2, 5। क्या? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो जाएगा? 1 एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट क्या हो जाएगा? 2। बट ये कब होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे। तो यहाँ पे देखो 2 के जगह पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। 8 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 3 करने पे 11 हो जाएगा और 11 किसमें? ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बट मैंने ये कैसे किया? चलो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो थर्ड लेफ्ट से 3 है और राइट से सेकेंड में 8 है। तो 8 + 3 11 और 11 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 4, 9, 1, 7, 5, 2, 3 is arranged in the ascending order from left to right. Which of the following digit will third from the left? नंबर क्या है? 4, 9, 1, 7, 5, 2, 3। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। फिर क्या करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से थर्ड, ये 1 के जगह पे कौन सा डिजिट आएगा?
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या आ जाएगा 3, 3 आंसर है क्या? यस, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे क्या, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, 9 की जगह पे 2 आ जाएगा, 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर 4, 5, 7, 9, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब लेफ्ट से थर्ड तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? सिलेक्ट द थ्रेड that follows the same pattern as that followed by the two threads given below. Both the threads follow the same pattern. उस ट्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो ट्रिक का समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों ट्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अच्छा, ये जो है सो लेटर सीरीज के क्वेश्चन आ गए हैं, कोई नहीं, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे होगा, के एल एम एन, के प्लस 3 करने पे एन, एन प्लस 3 करने पे पी, यहाँ पे क्या एम प्लस 3 करने पे, एक मिनट, एन ओ पी, एन प्लस 2 करने पे पी है ना, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। ये क्या है, एम प्लस 3 करने पे पी और पी प्लस 2 करने पे आर। अब ऑप्शन में देखते हैं, ओ पी क्यू आर, आर एस टी, फर्स्ट लेटर तो इसका भी हो रहा है, पी क्यू आर, बी नहीं हो रहा है, ओ पी क्यू आर, आर एस टी, पी क्यू आर, ये भी नहीं हो रहा है। तो ए एंड सी में से कोई होगा। तो अब हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो जी एच आई जे, जी प्लस 3 करने पे जे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जे प्लस 8 करने पे आर आता है। सेकेंड को भी चेक कर लेते हैं, आई जे के एल, आई प्लस 3 करने पे एल आता है और एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एल प्लस 8 करने पे टी आता है। तब सेकेंड लेटर में देखो के प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी के प्लस 3 करेंगे तो के एल एम एन और n प्लस 8 करने पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट लेटर प्लस का 3 हो रहा है और फिर प्लस का 2, सेकेंड लेटर जो है सो प्लस का 3 हो रहा है एंड फिर प्लस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, each of the digit in the number 6427519 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that of the original number. संख्या 6427519 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन क्या है देखो, 6427519, इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 6 7 9। अब क्या पूछा गया, हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज कितने हैं, एक तो ये है, उसके बाद और कोई है क्या, नहीं, एक ही ऐसे डिजिट है जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी सेम पोजीशन पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 24765389 is arranged in ascending order from left to right. Which of the following digit will fourth from the left in the new number thus format? संख्या 2 4 7 6 5 3 8 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। देखो नंबर क्या है, 2 4 7 6 5 3 8 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 6 नंबर पे कौन सा आएगा जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, हमारा आंसर हो जाएगा 5। 5 है कि ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको अरेंज करके देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो
लेफ्ट से फोर्थ पे कौन सा है? लेफ्ट से फोर्थ पे 5 है, तो हमारा आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 8569142 is arranged in descending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged in the new number thus formed as compared to that the original number. संख्या 8569124 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? क्वेश्चन क्या है? 8569142 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, तो क्या हो जाएगा? 986542 अब कितने ऐसे हैं जो अनचेंज है? तो देखो, एक तो 6 है और कोई है क्या? नहीं। तो एक ही ऐसे डिजिट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे भी सेम पोजीशन पे है। तो 1 किस में? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? Each of the digit in the number 7416385 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that those in the original number. संख्या 7416385 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? संख्या क्या है? 7416385। अब इसे क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8। अब इतने तो कितने डिजिट हैं जो अनचेंज्ड हैं? तो मुझे तो कोई डिजिट ऐसा नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 3178456 is arranged in ascending order from left to right. What will be the sum of the digit which are the first from the left and second from the right? संख्या 3178456 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा? तो देखो, कौन सी संख्या है? 3178456। इसमें क्या कहा गया? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में फिर क्या करना है? What will be the sum of the digit which is first from the left and second from the right? तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट पे आ जाएगा 1 एंड राइट साइड से सेकेंड पे क्या आ जाएगा? राइट साइड से सेकेंड पे आ जाएगा 7। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये 1 3 4 5 6 7 8। अब सेम फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, एंड 7 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 1 करने पे हो जाएगा 8। 8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 8142769 is arranged in ascending order from left to right. Which of the following digit will be fourth from the left in the new number thus formed? संख्या 814276 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं
आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? तो कौन सी डिजिट है? 8, 1, 4, 2, 7, 6, 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर क्या हमें फाइंड करना है? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से फोर्थ क्या हो जाएगा? 2 के जगह पे कौन सी डिजिट आएगी, हमें वो फाइंड करना है। तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? देखो 1, 2, 4, 6। यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 आंसर में है क्या? यस, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या है? 1, 4, 6, 7, 8। एक मिनट, 2 भी तो है। क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड थर्ड फ्रॉम द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर के सिर्फ 13 ही क्वेश्चन थे। तो आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। और मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करूँ, आप मुझे वो भी बताओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? देखो हमारा आज जो है सो नंबर सिस्टम भी हो गया है। तो नेक्स्ट में क्या करूँ? पजल करूँ या फिर नंबर पजल करूँ? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द लेटर तो 6 ही है क्वेश्चन है, तो उसको रहने देते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी किस में आए? पजल में आए। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं पजल करूँ या फिर नंबर पजल करूँ, या फिर इसमें से ये सारे अभी बाकी हैं, तो इसमें से कौन-सा चैप्टर मुझे करना है, आप मुझे वो कमेंट में बताना। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ आप लोग से कल की वीडियो में, तब तक बाय-बाय।